नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक खास और प्रेरणादायक जगह पर। लेखक गांव, थानो, देहरादून, उत्तराखंड में स्थित। साथ ही जानेंगे हाल ही में यहां आयोजित हुए स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 के बारे में। साहित्य, संस्कृति और हिमालय के मिलन का एक अद्भुत आयोजन। लेखक गांव को भारत का पहला राइटर्स विलेज कहा गया है, जहां लेखकों, कवियों, कलाकारों और रचनात्मक माहौल को देखा जा सकता है। यह थानों के हरे भरे पहाड़ों में है, देहरादून से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ देवदार की लकड़ी, पहाड़ी पत्थर की वॉल, पारंपरिक शैली की वास्तुकला दिखाई देती है। उत्तराखंड की संस्कृति और प्रकृति का सुंदर मेल यहाँ पर नजर आता है। अब अगर बात करें स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 की, यह एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव है जिसे लेखक गांव में 3 से 5 नवंबर 2025 को आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का थीम है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव, जिसमें राइटर्स, कलाकार, विभिन्न देशों से आए प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव साहित्य को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं करता है। यहाँ संगीत, नृत्य, कला प्रदर्शन, बहुभाषी संवाद, वैश्विक विचार भी शामिल हैं। महोत्सव का उद्घाटन लेखक गांव में हुआ और इस आयोजन में साहित्यकारों, कलाकारों के साथ साथ 65 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। एक दिलचस्प पल जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री ने मीरा के भजन गाए और कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा। लेखन, भविष्य और चुनौतीपूर्ण तकनीक जैसे AI, 3D प्रिंटिंग पर भी चर्चा हुई। लेखकों को कहा गया कि चुनौतियों के बारे में लिखिए। इस महोत्सव और स्थान का संदेश है, हमें अपनी जड़ें, भाषा, संस्कृति को याद रखना है और साथ ही आधुनिकता, वैश्विक संवाद, नव सोच को भी अपनाना है। हिमालय यह सिर्फ भूभाग नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेरणा का भी स्रोत है। जैसा कि कहा गया, हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। लेखक गांव जैसा स्थान जहां प्रकृति और शब्द मिलते हैं, एक लेखक, कलाकार या रचनाकार के लिए सुनहरा अवसर है विचारों को पंख लगाने का। तो दोस्तों, यदि आप साहित्य, संस्कृति, हिमालय की खूबसूरती और रचनात्मक माहौल की तलाश में हैं, तो लेखक गांव और स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 इस दिशा में एक प्रेरक उदाहरण है। अगर आप इस जगह पर जाना चाहते हैं, अपनी रचनाओं के लिए समय निकालना चाहते हैं या अगले महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं, बेशक यह यात्रा आपके लिए रोमांचक साबित हो सकती है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर पर, तब तक लिखते रहें, रचते रहें, बढ़ते रहें। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैंने स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 की कुछ झलकियां भी ऐड की हैं। होपफुली आप लोगों को वो पसंद आएंगी, तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। कवि हैं, विचारक हैं, आलोचक हैं। यहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपतिगण हैं, प्रोफेसर हैं। यहाँ पर कलाकार हैं, यहाँ पर संस्कृति कर्मी हैं, यहाँ पर शोध छात्र हैं, यहाँ पर आलोचक हैं, यहाँ पर छात्र हैं और यहाँ पर छात्राएं हैं। एकत्रित देवियों, दीदियों तथा सभी छात्रों हैं। Let me first of all start by reciting in गुजराती। मैंने कृष्ण भगवान को पूछा कि भगवान आप दिखते नहीं हो, आपने बोल दिया कि संभवामि युगे युगे और आप आए नहीं। लोग तो हमको पूछते हैं, हम गीता के विद्यार्थी हैं तो लोग हमको पूछते हैं। तो चित्तौड़गढ़ की धरती में भगवान ने मुझे कुछ जवाब दिया। वो जवाब ऐसे था कि आर बार आसपास अढळक ऊभो छू, तमे पाछा वळीने मने कळजो, तमे मीरानी जेम मने मळजो। आप मुझे मीरा की तरह मिलो, आप मुझे मीरा की तरह नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आज स्वामी जी ने जो बात की है, ज्ञान, भक्ति और कर्म का सम्यक समन्वय करके हमारे युवाओं को अगर तैयार किया, हमारे युवाओं के साथ हम बात नहीं करते जैन जी के साथ। हमारे पंत साहब ने अच्छी बात रखी, सर एक बार उज्जैन्याम तत्र 10 सहस्र पंडिताः मिलिताः सन्ति। ये सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा इसको आपको समझना पड़ेगा। आप सभी विद्वान लोग हो,
हम अभी इंडस्ट्री 4.0 में चल रहे हैं। वी हैव एंटर्ड इनटू ए एरा ऑफ इंडस्ट्री 4.0। कैसा होगा, हमारा बच्चा समाज को क्या दे पाएगा इस एजुकेशन से, और उसकी जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, वो समाज को कैसे खुश रखेगा, वो ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि एक रियल एजुकेशन का मीनिंग यही है कि ही और शी शुड मेक द सोसाइटी हैप्पी। विमेन सशक्तिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में जरूरी है कि जब 50% पार्टनरशिप हमारे विकसित भारत में होगी महिलाओं की हर सेक्टर में, उसमें किस तरह से हम लोग सपोर्ट करते हैं और किस तरह से आगे बढ़कर हाथ थाम कर एक दूसरे के सहयोग से नई नई तकनीकों को, जब स्टार्टअप्स की बात हो रही है तो ज़्यादातर आजकल जो चीज़ें हैं मल्टीडिसिप्लिनरी हो गई हैं। दृष्टि बड़ा स्पष्ट है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह भी उसमें जोड़ते हैं। जिनके लिए है उनकी सहभागिता भी इसमें आवश्यक है, और जिन 4 पिलर्स को इसमें लिया है उन्होंने, उसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं और हमारे किसान अन्नदाता हैं।